नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एक और जहां सरकार ने मुरम खदानों पर पूर्णतः रोक लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर खनन माफिया सत्ताधारी दल के नेताओं की शह पर धड़ल्ले से मुरम खदानों में अवैध खुदाई कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में अवैध तरीके से मुरम की खुदाई और परिवहन का काम टीकमगढ़ के पावरफुल नेता और बीजेपी विधायक राकेश गिरी की शह पर नियमों को ताक पर रखकर करवा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में धड़ल्ले से मुरम की खुदाई का काम चल रहा है। वहीं प्रशासन इस पर रोक लगाने के बजाय सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर कार्रवाई का दिखावा करती है। प्रशासन कार्रवाई करे तो भी कैसे, क्योंकि खनन का काम भी सत्ताधारी दल के विधायक राकेश गिरी की शह पर चल रहा है। पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के महज 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित डुमरऊ भाटा नारगुड़ा का है, जहां अवैध उत्खनन का काम विधायक और प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम चल रहा है और खनिज अधिकारी कार्रवाई के नाम पर भागते नजर आ रहे हैं। प्लीज साथ मिलने जा रहे हैं, जरूरी काम है। साथ मिलने जा रहे हैं, जरूरी काम है। हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। अभी लौट के आइए तो क्वेश्चन ऑफ दी क्वेश्चन क्या जहाँ पे आप कार्रवाई करने गई थी, ये नहीं करो उसका ये आप लोग जो बात करना चाहें कर जी आप स्वतंत्र, ठीक है। थैंक्स। तो सुना आपने, ये है टीकमगढ़ के खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी, जो अवैध खनन वाली जगह पर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन विधायक के दबाव या मिली भगत के चलते कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पांव लौट आए। इस संबंध में जब खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी से बात की गई, तो वे कैमरे के सामने भागते हुए नजर आए और कहने लगे कि मुझे कलेक्टर से अर्जेंट बात करनी है। साथ मिलने जा रहे हैं, जरूरी काम है। साथ मिलने जा रहे हैं, जरूरी काम है। साथ ही मीडिया कर्मियों को काम में दखल अंदाजी नहीं देने की हिदायत देकर चलते बने। इससे एक बात तो स्पष्ट उजागर होती है कि इन अधिकारियों पर भी सत्ताधारी दल के नेता का दबाव है, इसलिए कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मुरम की खदान जब खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी पहुंचे थे, तब मौका स्थल पर क्या क्या मौजूद था, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। मौके पर एक LNT मशीन, एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल, डीजल पंप समेत अन्य सामान मौजूद था, लेकिन खनिज अधिकारी पर सत्ताधारी दल के विधायक का दबाव समझे या फिर मिली भगत, वे कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर वापस आ गए। उन्होंने किसी भी सामान की जब्ती नहीं बनाई। अवैध खनन के मामले में जहां बीजेपी के बड़े नेता बोलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता ने अवैध उत्खनन के मामले में विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की पहचान अब माफिया से की जाने लगी है। भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, किसी भी तरह का हो, बस माफिया हो, माफिया से पहचान मध्य प्रदेश की होने लगी है और सरकार का खुला संरक्षण है। मां नर्मदे की बात करें तो छाती को छलनी कर दिया और वहां अवैध रोड और अवैध पुल बना करके लगातार 700 800 ट्रॉलियों को देखा गया है, वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन सरकार चुप है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला संरक्षण है और उनके संरक्षण की वजह से सरकार चुप है और सरकार आवाज नहीं उठा रही है। मुरम पर जहां रोक लगी हुई है, मुरम का खनन भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने का सरकार और उनकी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे लगातार कोशिश करते हैं और मध्य प्रदेश को खोखला करने पर तुले हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ की ऐसी जगह की जहां पे मध्य प्रदेश सरकार भले ही लाख दावी कर ले तलैया यहाँ से मुरम निकलवाने का, लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पे कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। और आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ कम से कम 1.5 माह पहले से ही खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पे कम से कम एक दिन में 20 से 25 ट्रक निकल रहे हैं। इस संबंध में जब प्रशासन को भी अवगत कराया, तो प्रशासन भी इस मामले में हाथ डालने से हिचकिचाता हुआ नजर आता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि किसी बड़े आदमी का यहाँ पे कारोबार चल रहा है, जिसके ऊपर प्रशासन भी हाथ नहीं रखता है। यहाँ कुछ लोगों से भी बात की गई है, तो उन्होंने भी बताया है कि ये किसका चल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी इस मामले में सामने आने से हिचकिचाता हुआ नजर आता है। टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया, साधना न्यूज।
टीकमगढ़ से आपको यह मामला बता रहे हैं जहां अवैध मुरम खनन लगातार चल रहा है। कई सवाल ऐसे में प्रशासन पर खड़े होते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, सबसे पहले पूरे मामले की विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार अवैध मुरम खनन चल रहा है। खनन को लेकर प्रदेश सरकार बड़े बड़े वादे करती है, माफियाओं को लेकर कई वादे किए जाते हैं। क्या फिलहाल जानकारी साफ तौर पर दिखाई गई है? आपको बता दूंगा, टीकमगढ़ जिले में भले ही शिवराज सरकार बड़े लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार और सत्ता का एक गुरूर और नशा जो होता है जो टीकमगढ़ में देखने को सामने आया है कि भले ही शिवराज सरकार हो, लेकिन टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के द्वारा जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पे जो हलचल मची है, जो साधना न्यूज ने एक पहल करके खबर दिखाई है, उससे स्पष्ट उजागर होता है कि भाजपा की नेता कोई भी हूँ पहले विरोध में सामने आती थी, लेकिन आज सामने जब जो खबर चली है तो उसमें बोलने से हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट उजागर होता है कि जहाँ पे प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो उस प्रशासन की वहां से उसको तबादला करवा दिया जाता है, मानिए रातों रात उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। जो तिवारी जी हैं अपने विभाग के जहाँ पे कार्रवाई करने के लिए गए थे, तो रातों रात उनका वहां से तबादला करवा दिया जाता है दूसरे जगह पे। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि सरकार और प्रशासन या राजनीति को लेकर के जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सरकार जहां शिवराज सरकार बोल रही है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए, लेकिन टीकमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे लंबे समय से एक भाजपा का गढ़ माना गया है। यहाँ पे राकेश गिरी विधायक, इनके विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्ताधारी, सत्ता का गुरूर, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल सुधीर, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आपने बताया तबादला खनिज अधिकारी का कर दिया गया है, इसको लेकर और क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि पहली बार तो ये मामला सामने नहीं आया है, कई दिनों से यह खनन चल रहा था। इसको लेकर प्रशासन की जो लंबी फेहरिस्त है जिसमें कई अधिकारी शामिल होते हैं, इनकी निगरानी में काम चल रहा था, आगे कोई और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? पूरा मामला आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां अवैध मुरम खनन चल रहा है। इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व कांग्रेस मंत्री यादवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। यादवेंद्र सिंह जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, टीकमगढ़ का पूरा मामला हम बता रहे हैं जहां अवैध मुरम खनन चल रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है, कई आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी विधायक की शह पर यह पूरा अवैध खनन चल रहा है। क्या कुछ आप इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे? जी, टीकमगढ़ में केवल एक आदमी की मुरम की खदानें चल रही हैं, वो है राकेश गिरी विधायक जी। सारे जितनी भी खदानें थी सारी बंद करा दी गई प्रशासन की तरफ से। अभी कल ही सारी रात जो है महेंद्र सागर तालाब में मुरम खुदाई का काम चला। उसके पहले नगर पालिका की जमीन के ऊपर लगभग 1 साल तक मुरम खुदाई का काम चलता रहा। सबसे शिकायत करी, हर अधिकारी को बताने की कोशिश करी, लेकिन किसी अधिकारी ने तवज्जो नहीं दी। और जितनी नगर के आसपास की जमीन है उनके ऊपर राकेश गिरी या उनके परिवार के लोग अवैध खनन कर रहे हैं और मुरम की निकासी कर रहे हैं। जी बिल्कुल यादवेंद्र जी, लंबे समय से यह अवैध खनन चल रहा है। ऐसे में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहां मौजूद है, मजबूत विपक्ष टीकमगढ़ में माना जाता है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस इस मामले को क्यों नहीं उठाती है? कलेक्टर को कई बार लिख के दिया, मैंने स्वयं लिख के दिया, माइनिंग अधिकारियों को हमने लिख के दिया कि ये जगह जो है ये अवैध खनन चल रहा है। खुद जिस नगर पालिका सीएमओ की जमीन के ऊपर जो कार्य खुदाई चल रही थी, मैंने खुद नगर पालिका सीएमओ से बात करी कि आपकी जो ट्रेंचिंग गार्डन है उसके ऊपर खुदाई चल रही है और आप जो है उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जी तो मैं दिखवाती हूँ जी, लेकिन वहां पे एक भी वाहन जब्त नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई वहां पे, और खुदाई अवैध बराबर जारी रही। जी कल का उदाहरण है, कल महेंद्र सागर तालाब है, टीकमगढ़ का एकमात्र तालाब है और जीवनदानी तालाब है, उसके ऊपर अवैध खुदाई सारी रात चली है।
जी, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल यादवेंद्र जी, ऐसे में हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया ने ग्राउंड रिपोर्ट की, पूरी मामले की कवरेज की। उसके बाद साधना न्यूज ने जब इस खबर को दिखाया तो खनिज अधिकारी का तबादला तो कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के और क्या कुछ आरोप हैं, क्योंकि प्रशासन ने खबर दिखाने के बाद सख्ती अपनाई है, और आप इस मामले को जमीनी तौर पर किस तरीके से देखते हैं? हमारा निवेदन यह है कि जितनी भी अवैध उत्खनन है, मैं कल जाके, आप कहेंगे मैं कल जाके कलेक्टर को सारी लिस्ट दे दूंगा कि किस किस जगह पे अवैध खनन हो रहा है। वहां पे एक SIT बना दें, एक टीम बना दें, लेकिन उसमें जिले के अधिकारी, क्योंकि SDM, तहसीलदार सब जो है उसके साथ वहां खड़े होते हैं, पुलिस तक खड़ी होती है वहां पे। अगर बाहर से टीम बना के भेजेंगे तो मैं एक एक स्पॉट दिखाऊंगा, और यहाँ पर टीकमगढ़ में लगभग 10 से 12 करोड़ के अवैध उत्खनन का काम हुआ है। जी यादवेंद्र जी, ऐसे में बीजेपी विधायक या बीजेपी नेता कई वादे करते हैं, उनका कहना तो है कि अवैध उत्खनन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी सख्त रवैया अपनाए हुए। टीकमगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, जो पदाधिकारी हैं, केवल एक काम में लगे हैं कि जमीनों का बंदरबाट और अवैध खनन का काम। जी, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। किसी गरीब की थोड़ी भी विवाद की, अगर परिवार का विवाद है तो एक आदमी से जमीन खरीद लेंगे और पूरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये टीकमगढ़ विधायक कर रहे हैं, और यही खरगापुर विधायक कर रहे हैं, और यही जो है जतारा की विधायक कर रहे हैं। जी यादवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि जब मामले में कार्रवाई की गई है, खनिज अधिकारी का तबादला कर दिया गया है, अब ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को और मजबूती से कर सकती है। साधना न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी पहल रंग लाई, क्योंकि हम लोगों का तो प्रशासन सुन नहीं रहा है। हम लोगों ने कई बार ये मुद्दा इवन ज्ञापन दे के हम लोगों ने कहा कि कुछ तो शर्म करो आप लोग, कलेक्टर SP की मौजूदगी में कुछ तो शर्म करो। ऐसा तो कभी देखा नहीं है, किसी जमाने में देखा नहीं है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेगा। लेकिन हम साधना न्यूज को इस बात के धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी जी यादवेंद्र जी, सवाल यह है कि जब कार्रवाई की गई है, कांग्रेस जो विपक्ष लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा था और मजबूती मिलेगी, तो इसको लेकर कांग्रेस आगे क्या कुछ जमीनी स्तर पर करने वाली है? कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा ज्ञापन देकर पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी? कल हम सारे कल नहीं, परसों देंगे हम। कल थोड़े हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, परसों हम साधना न्यूज की इच्छा अनुसार जहां जहां अवैध उत्खनन हुआ वहां की पूरी लिस्ट जो है प्रशासन को सौंपेंगे। उसके बाद कार्रवाई प्रशासन करे या ना। जी बिल्कुल यादवेंद्र जी, मैं आपको लाइन पे रखूंगा। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंत्री जीतू सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू सेन जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जो आपने हमें जोड़ा अपने साथ इस अभियान में। जी जीतू सेन जी, जो मामला है साधना न्यूज दिखा रहा है कि टीकमगढ़ में लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है, मुरम खदान का खनन अवैध चल रहा है। इसी खबर पर और चर्चा के लिए कांग्रेस से हमारे साथ पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। ऐसे में कई आरोप कांग्रेस के बीजेपी पर हैं कि बीजेपी विधायक की शह पर पूरा कारोबार किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। क्या कुछ आप इसमें टिप्पणी देंगे? जी, ये जो अवैध उत्खनन का मामला है जी, इसको हमारी सरकार प्राथमिकता से ले रही है, और जहां भी ऐसे अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट लाइन है कि सभी अवैध उत्खननों को रोका जाए और इनको ध्वस्त किया जाए। जी बिल्कुल जीतू सिंह जी, जहां भी ऐसा कोई मामला आपके द्वारा आया है तो उस पर निश्चित है हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व के पास ये मामला पूरा रखेंगे। जी जीतू सेन जी, बड़े बड़े दावे बीजेपी सरकार करती है, और आपने भी कहा कि बीजेपी सख्त रवैया अपनाए हुए है। हमारे साथ यादवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ जीतू सेन जी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए बीजेपी नेता हैं, पिछड़ा वर्ग महामंत्री हैं। यादवेंद्र जी, क्या कुछ उनकी टिप्पणी पर आप कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है अवैध उत्खनन करा रही है, उन्हें सारी बातें मालूम है, ये उसी नेतृत्व से बोलेंगे। ये हमारा निवेदन ये है कि आप जो है SIT गठन करवाइए, का गठन करवाइए। मैं सारे वो मौके आपको दिखाऊंगा जहाँ पे अवैध, और इन्हें जीतू सेन जी को खुद मालूम है कि कहाँ कहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड के ऊपर लगभग पूरे 6 महीने तक अवैध खुदाई चलती रही। मैंने कहा अब तो उसका पेट भर गया होगा, अब तो बंद करा दो CMO से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं थी। अब कल रात में महीन सागर तालाब में सारी रात खुदाई चली है,
सौंदर्यीकरण के नाम पे। महेंद्र सागर तालाब जो है सिंचाई विभाग की प्रॉपर्टी है, उस पर तो संज्ञान कम से कम ले सकते थे प्रशासन के अधिकारी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नहीं लिया है। तो ऐसे कितने स्थान, मैंने कहा कि कल अगर परसों अगर आप टाइम बताएं तो मैं स्वयं कलेक्टर के पास वो सारे क्षेत्र लेके जाऊंगा, और जीतू सेन जी को देखना हो तो इन्हें भी हम दिखा देंगे कि कहाँ इनकी कोई सुनता नहीं है। ये तो केवल आपसे बात कर रहे हैं, इनकी बात प्रशासन में कोई सुनता है। जीतू सेन जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। जी जीतू सेन जी, जो भी साधना न्यूज का मामला है, जो भी इनने उठाया है जी, ये निश्चित रूप से माने आपके यह मामला पूरा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जरूर जाएगा, और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल यादवेंद्र जी, बीजेपी का और खासकर जीतू सेन जी का यही कहना है कि इसको बीजेपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और सख्त रवैया अपनाए हुए कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? कार्रवाई की आपकी मांग है और कार्रवाई की जा रही है। कुछ नहीं, जीतू सेन आपके टीवी पे बोल दिए, इसके अलावा ये कहीं कागज नहीं जाएगा। जी यादवेंद्र जी, इनका कागज कहीं नहीं जाएगा। ये टीवी पे जरूर बोल दिए, लेकिन किसी के पास जाएगा नहीं इनका कागज। जी बिल्कुल जीतू सेन जी, यादवेंद्र जी का कहना है कि जो आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं वो मात्र वादा बनकर रह जाती है, आगे कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब चूंकि भाजपा में ये है कि जो भी बात रखते हैं हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाते हैं, उनके द्वारा फिर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हैं, और निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये विषय रखते ना हो, आपके लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन आप तो रखते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और चोर को अगर आप लोग ये कहेंगे कि हम संगठन में अपनी बात रखते हैं, चोरी ठीक कर रहा है वो, लेकिन संगठन में रखें। आप प्रशासन से शिकायत क्यों नहीं करते? आप जो है अपने पद का उपयोग जो है प्रशासन से क्यों नहीं करते? ये पूछ लें थोड़ा सा। नहीं, उस पर भी 1-2 दिन में निश्चित है हम लोग भी वो श्रीमान कलेक्टर साहब के पास ये बात रखेंगे। जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले आ रहे हैं निश्चित है उस पर कार्रवाई करवाएं। जी बिल्कुल यादवेंद्र जी, बिल्कुल यादवेंद्र जी, जीतू सेन जी का यही कहना है कि आगे जो बीजेपी है और खासकर वो वहां मौजूदा नेता हैं, वो आगे इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और अभी भी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का साधना न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको यह पूरी खबर बता रहे हैं, जहाँ टीकमगढ़ में अवैध मुरम खनन चल रहा है, बीजेपी विधायक की शह पर यह खनन चल रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लगातार आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को देखकर जब साधना न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई तो इस मामले में खनिज अधिकारी का तबादला कर दिया गया। इसको लेकर साधना न्यूज की खबर का असर हुआ है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस से दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोनों का कहना है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। देखना होगा आगे और मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।